get the maximum or minimum values at that point where the curve changes their direction, जहां अपना कर्व अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. अब at the point where that curve changes their direction, the slope is become zero because tangent is become parallel to x axis. वहां tangent x axis के parallel हो जाता है, so that means the slope is zero. So that is very easy. If you find dy by dx of this equation and put zero, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अटेंड कर रहा है. तो फर्स्ट वी फाइंड dy by dx. सबसे पहले इसका dy by dx निकालते हैं. तो व्हाट इज द dy by dx? दैट इज 3x स्क्वायर बाई 3 minus 10x by 2 plus 6. So we cancel this cancel this. So you get x square minus 5x plus 6. Now we put for maxima minima, we put dy by dx is 0. We are putting dy by dx is 0 for maxima minima. dy by dx 0 put कर देते हैं for maxima minima. Now we are putting, why we are putting 0? Because वहां tangent parallel to x axis बन जाएगा. यानी कि अगर मैं x square minus 5x plus 6 को 0 put कर दूं, तो we get the values of axis 2 and 3. So this implies the curve changes their direction. curve ने अपनी direction को change करा है. The curve it changes their direction. curve ने अपनी direction को change किया है at 2, 3. ठीक है, एट 2, 3 दे चेंज देयर डायरेक्शन. उसने 2 पे भी अपने आप को चेंज किया है और 3 पे भी अपने आप चेंज किया है. तो वन ऑफ देम इज 2 एंड वन ऑफ देम इज 3. बट अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ वी डिसाइड कि 2 पे मैक्सिमा होगा या 2 पे मिनिमा होगा. ठीक है, या 3 पे मैक्सिमा होगा या 3 पे मिनिमा होगा. बट दिस इज क्लियर कि हम सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे और उसके बाद उसको 0 पुट कर देंगे. जैसे ही 0 पुट करेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी. नाउ वी डिसाइड कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा. ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये बहुत इजी है. देखो मैं थोड़ी देर के लिए जो dy बाय dx है इसको एक नया फंक्शन मान रहा हूं, यानी कि y मान रहा हूं. वी आर सपोजिंग इट इज y. इसको थोड़ी देर के लिए हम y मान लेते हैं. तो अगर मैं इसको y मान लूं तो इसका dy बाय y, इफ यू सपोज दिस इज y, और इसका dy बाय dx अगर आप निकालते हो तो आएगा 2x माइनस 5. तो एट 3 अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं, x इक्वल टू 2 पुट करता हूं, जो मेरे पे वैल्यू आई हुई है, द फर्स्ट वैल्यूज इफ यू पुट 2 हियर, अगर आप इसमें 2 पुट करते हो तो आपका आंसर आता है 4 माइनस 5 यानी कि नेगेटिव. तो इफ योर आंसर इज नेगेटिव, यानी कि इफ y और dy बाय dx इज नेगेटिव, तो दैट मींस वहां से कर्व आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया है. द कर्व इज डिक्रीजिंग. लर्न इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. याद करो, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर dy बाय dx नेगेटिव आता था तो कर्व डिक्रीज करता था, अगर पॉजिटिव आता था तो कर्व इंक्रीज करता था. तो अब आपका dy बाय dx नेगेटिव आ रहा है, यानी कि उस पॉइंट से कर्व आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया है. तो अगर कर्व डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे आपको, जिस पॉइंट से वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, मतलब उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल गया, यानी कि 2 पे आपको मैक्सिमा मिल गया है. बिकॉज फ्रॉम द वेयर द पॉइंट कर्व इज डिक्रीजेस. नाउ व्हाट इज योर y क्या था आपका? y आपका dy बाय dx था. दिस इज व्हाट, दिस इज डबल डेरिवेटिव. ये आपका डबल डेरिवेटिव था. तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो दैट मींस आपका कर्व डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको वहां मैक्सिमा मिलता है. तो अब आप लिखना शुरू करो बेटा. अभी टेबल बना लो. दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेक ए टेबल. आपको y गिवन होगा, यानी क्वेश्चन आपको दिया होगा. देखो दिस y इज गिवन, y आपको दिया हुआ है. सबसे पहले आप क्या निकालते हो? फर्स्ट वी फाइंड dy बाय dx. वी फाइंड dy बाय dx. सबसे पहले हम क्वेश्चन में dy बाय dx निकालते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज गोज टू dy बाय dx. आफ्टर दैट हम क्या लिखते हैं? फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dy बाय dx इज 0. ठीक है, उसके बाद हम dy बाय dx को 0 पुट कर देते हैं. जैसे ही आप 0 पुट करते हो, वी गॉट वैल्यूज ऑफ x. वी गॉट वैल्यूज ऑफ x. देखो सबसे पहले आपको y दिया होता है, y is given, question is given. Okay, then after that we find dy by dx. We find dy by dx. उसके बाद उसको 0 पुट करते हैं. फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी आर पुटिंग dy by dx is 0. ठीक है, उसके बाद dy by dx को 0 रख देते हैं. जैसे 0 रखते हैं वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x. जैसे हम 0 पुट करते हैं हमें x की वैल्यूज मिल जाती है. उन वैल्यूज को हम डबल डेरिवेटिव में लगाते हैं. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है. इफ द डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव then we get maxima. If the value positive then we get minima. लेकिन अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो डबल डेरिवेटिव फेल हो जाता है. उस केस में फिर हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं. दोबारा देखो,
सबसे पहले y दिया होता है, फिर हम उसका डेरिवेटिव x निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में बोर्ड में आता है, तो प्लीज नेवर मिस द क्लास। ये टोटल 27 क्वेश्चंस हैं, 13 फ्रॉम एनसीईआरटी, 14 फ्रॉम आरडी आर सगवाल टुगेदर, तो टोटल मिला के 27 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम आपके पास बोर्ड में आएगी। ठीक है, तो प्लीज 27 के 27 आपके पास कॉपीड होने चाहिए। तो रेगुलर क्लास में आना, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है दिस चैप्टर बेस्ड ऑन नोट्स। आपके नोट्स कितने अच्छे हैं उसी बात पे चैप्टर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना अच्छा तैयार कर सकते हो। तो फर्स्ट वी फाइंड dy by dx। सबसे पहले हम dy by dx निकाला। देखो वी आर फाइंडिंग dy by dx। आफ्टर दैट वी पुट 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा, वी पुट dy by dx इज 0। व्हेन वी पुट dy by dx इज 0, देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ x। आपकी x की वैल्यू आ जाती है। उन वैल्यूज को हम डबल डेरिवेटिव में लगाते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, जीरो आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है आदित्य, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके अमन, इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, आप इसे कॉपी कर लो। आपको ये कॉपी नहीं करना, आपको ये कॉपी करना है। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ये x2 पे आपको मैक्सिमम मिल गया है। हाउ यू गेट द मैक्सिमम वैल्यूज? यू पुट x इक्वल टू 2 इन y। आप y में वैल्यू लगा दोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y हेयर, 8/3 -2 का स्क्वायर 4, 4/2 दैट इज 4, 10 plus 12 plus 8। solve this equation and you get the values of maximum values of y। but please इसको कॉपी करो। यू मेक टेबल, उसके 3 पार्टीशन करो, 3 पार्टीशन उसके कर दो। ऑन द फर्स्ट पार्टीशन यू राइट दिस, दैट सेकंड टेस्ट इज dy by dx टेस्ट। सेकंड टेस्ट जो है दैट इज dy by dx टेस्ट, और द लास्ट टेस्ट इज विदाउट यूजिंग dy by dx। ठीक है, you have 3 tests। the first test is double derivative, the second test is dy by dx test, and the third test is using without using dy by dx। अब प्लीज बेटा बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे मालूम नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज ये क्वेश्चन करना है आपको, बट करना है। यू अप्लाई dy by dx टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट इन दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, और मैं किसी एक बच्चे का नाम बोलूंगा, अगर वो आंसर नहीं बताएगा तो फिर मुझे उसकी वीडियो ऑन करानी पड़ेगी कि वो लिख रहा है या कर रहा है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आप इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करो। यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, द क्वेश्चन इज find the values of x for maximum minimum values। so please start this question, I'm waiting for your answer। आप प्लीज को स्टार्ट करो, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अमन हो गया? हाँ जी सर, हो गया। ओके, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ सर एक्स? सर -6 आ रही है मैक्सिमा के लिए, और अ, जो वो है मिनिमा है उसके लिए +6 आ रही है। तो एक्स की वैल्यूज आ रही है 1,3। एक्स की वैल्यू 1 और 3 आ रही है। 1 पे मैक्सिमा है, मिनिमा है? सर 1 पे मैक्सिमा है और 3 पे मिनिमा है। ओके बेटा, ओके बेटा। आदित्य, आदित्य, यस कुणाल सेइंग समथिंग। कुणाल, यस प्रॉब्लम है कुणाल। सर सर 1 पे -2 आ रहा है, तो ये मिनिमा नहीं होगा? हाँ, 1 पे अगर -2 आ रहा है तो इट नेगेटिव आ रहा है ना बेटा, तो मैक्सिमा होगा ना। हाँ अच्छा, अगर ठीक है आपको ठीक है। साइन डबल डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन मिल रहा है, डबल डेरिवेटिव कितना मिल रहा है दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, दिस इज द मेन थिंग। इफ यू गेटिंग डबल ठीक है सर। डेरिवेटिव नेगेटिव तो दैट मींस मैक्सिमा। आदित्य कुछ कह रहा था ठीक है तू? सर। आदित्य यू आर सेइंग समथिंग। आदित्य, सर, हो गया।
हो गया, गुड बेटा गौरव। सर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। कोई बात नहीं बेटा आदित्य, कर कर कर। हार्दिक भाटिया, एनी डाउट बेटा हियर? कर लिया हार्दिक भाटिया? हार्दिक, यू आर डूइंग और डन? हार्दिक भाटिया। सर पॉइंट्स आए हैं 1,19 मैक्सिमा के और 3,15 मिनिमा के। हाँ गुड बेटा अमन। देखो दिस इज द मेन थिंग कि ऑन 1 you get maxima, on 3 you get minima. This is the main thing. How you get the maximum values? By putting in y you get the maximum minimum values. ये जो x की वैल्यूज आती हैं, these are the values जिसपे मैक्सिमा या मिनिमा है। जो डबल डेरिवेटिव का आंसर आता है दैट इज नॉट ए मैक्सिमा मिनिमा, वो तो सिर्फ ये बताता है नेगेटिव साइन की पे मैक्सिमम मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो आपको y को यूज करना पड़ता है, ठीक है? यू पुट इन y देन यू गेट द मैक्सिमम वैल्यूज। अमनी हो गया बेटा? Sir, doing only 1 minute. सर ओके बेटा। हाँ यस संजय सर, यस, हाँ यस बोलो बेटा। सर एक लड़का है रोमान, वो हमारी हाँ क्लास का नहीं है, उसकी वीडियो ऑन करा के देखना कौन है। ओके रोमान बेटा अपना आप चले जा भाई। रोमान छोड़ गया मेरे ख्याल से, वो ग्रुप लीव कर दिया उसने। सर नहीं, क्योंकि वो मैसेज कर रहा था, हेलो लिख रहा अभी उसने, तो इसलिए मुझे लगा कि तो उल्टा लगा। ओके ओके बेटा कोई बात नहीं। देखो दिस इज नाउ वी स्टार्ट अ सिंगल एरर टेस्ट, ठीक है? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा और कंप्लीट वैल्यूज मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज योर डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है जो जनरली हम हर क्वेश्चन में लगाते हैं। एवरी क्वेश्चन वी अप्लाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट बिकॉज सबसे इजी यही पड़ता है, सबसे इजी टेस्ट यही है, जो सबसे आसान टेस्ट है डबल इन तीनों टेस्ट में, वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही है। दैट दे आर नॉट गिवन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो वो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट द डू नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमा, तो दिस दे आर नॉट गिवन कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन को, दे आर सेइंग फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। नाउ व्हाट इज लोकल एंड लोकल मिनिमा मैं बताता हूं मैं आपको, एंड फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले निकालते हैं dy by dx निकालते हैं। द फर्स्ट वी फाइंड dy by dx, ठीक है? वी आर फाइंडिंग dy by dx टेस्ट। सबसे पहला हम इसमें dy by dx निकालते हैं। तो इफ यू फाइंड dy by dx, तो 3x square minus 12x plus 9. After that we put 0. We are putting dy by dx is 0. So that is 3x square minus 12x plus 9 is 0. So that means x square minus 4x plus 3 equal to 0. So you get the values of x1 and 3. You are getting the values of x1 and 3. तो आपको 1 और 3 वैल्यूज मिल गई हैं। नाउ वी डिसाइड ऑन डबल डेरिवेटिव। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव, द साइन ऑफ आंसर ऑफ डबल डेरिवेटिव इज नॉट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, सिर्फ ये आपको डिसाइड करके बताता है कि 1 पे आपको क्या मिल रहा है। जैसे डबल डेरिवेटिव यू पुट 1 हियर, तो यू गेट 6 minus 12, यानी कि आंसर इज नेगेटिव। कितना आया उससे मेरा मतलब नहीं है, बट वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस। 1 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उस वैल्यूज के लिए मुझे y में पुट करना पड़ेगा, ठीक है? वो मुझे यहां पुट करना पड़ेगा। तो 1 देखो, 1 minus 6 plus 9 plus 15, तो द आंसर इज देखो 15 plus 6 that is 21, सॉरी minus 6 plus 9 is plus 3, 15 plus 3 18 and 1 19. तो जो मैक्सिमम वैल्यूज है that is 19, and at what point it is maxima, that is 1. तो 1 at 1 it is maximum and the maximum values is 19. The similarly for 3. Now first we decide what is local maxima. Now they are using a word local maxima, local minima. Actually the curve start at from what point this is not given, at and at what point they are not given, ठीक है? तो यहां आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, लेकिन कर्व तो अभी आगे जा रहा है। तो कर्व आगे जा रहा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अभी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कर्व की मैक्सिमम, जैसे सपोज करो अभी आपके मार्क्स अभी आए, आपके 95 94 मार्क्स आए, ठीक है? ऑन टिल 12th यू गेट 96 मार्क्स, तो अभी तो आपके पास 4 मार्क्स का और रीजन है ना, मार्जिन। तो हो सकता है कॉलेज में आपके 100 आ जाए। तो दैट इज नॉट ए एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस लोकल मैक्सिमा। जैसे आपके पास 6 मार्क्स, 6 क्लास में आपके 54 आए, ठीक है? 7th में आपके 80 हो गए, फिर उसका 90 हो गए, तो 80 इज आल्सो मैक्सिमा, 90 इज आल्सो मैक्सिमा, बट दीज आर द लोकल मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तब आएगा जब आपका कर्व स्टॉप हो जाएगा, नहीं कि 100 पे आ जाएगा। तो दैट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, दे आर कंसीडर एज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, but working is same. We find dy by dx, we put 0, then we get the values. The working is same. Now we start single derivative test. देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट
को ही हम ऑलवेज अप्लाई करेंगे। बट इन एनसीईआरटी में देयर इज नो क्वेश्चन जहां डबल डेरिवेटिव जीरो आता हो, बट अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। उस केस में आपको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है, बट एक्चुअल में इन एनसीईआरटी दिस नॉट गिवन। ठीक है, एनसीईआरटी में ये कहीं गिवन ही नहीं है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। एक बच्चा आ रहा है, बड़े अजीब नाम से आ रहा है, चलो आने दो, देखते नहीं रहे। इशिका इज इन द क्लास। अमन, इशिका है कोई क्लास में हमारे? हाँ जी सर है, इशिका जयसिंघानी है। हाँ हाँ, आने दो आने दो। देखो, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। नाउ वी आर अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। देखो, इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी अगेन फाइंड dy बाय dx। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी हम सबसे पहले dy बाय dx निकालते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। बट सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में हम पहले इसकी स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में इसकी स्प्लिटिंग जरूरी नहीं होती है, बट सिंगल टेस्ट में यहाँ मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम इट इज स्प्लिट। अगर क्वेश्चन सिंगल डेरिवेटिव का है तो ये स्प्लिटिंग कंफर्म्ड होगी। ठीक है, 4x प्लस 3। नाउ द स्प्लिटिंग इज 3 into x minus 3 and x minus 1. ठीक है, then after that we put 0. The similarly we have put 0. We write the heading for maxima minima, put dy by dx is 0. We are putting dy by dx is 0, so we get the values of x is 1 and 3. We get the values of x is 1 and 3. Now at 1, अब इसको कैसे करते हैं? यहां तक तो सेम हुआ, लेकिन इसके आगे आप इसका dy by dx डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है एट द पॉइंट। तो यू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं वो देखो। अब दिस इज योर 3x minus 1 and x minus 3। क्या करते हैं? यू पुट द वैल्यूज ऑफ x1 हियर। बट कैसे पुट करते हैं वो देखो। वी टेक स्मॉल वैल्यूज। देखो, जैसे कर्व आपका ये है, दिस इज योर कर्व, ये आपका कर्व है। ठीक है, अगर वो 1 पे मैक्सिमा है तो उसे जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे यानी 0.9 पे 1, दिस इज x इक्वल टू 1। नाउ वी आर टेकिंग 0.9999। तो 0.99 इज वेरी स्मॉल वैल्यूज फ्रॉम 1। ठीक है, आपकी स्मॉल वैल्यूज है, तो इफ यू प्लॉट द टेंजेंट एट 0.999 एंड इफ यू प्लॉट द टेंजेंट एट 1.1, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यूज फ्रॉम 1.11। ओके, तो द बोथ द टेंजेंट हैव डिफरेंट concept. The first tangent make acute angle, but this tangent make obtuse angle. यानी कि your slope from negative to positive, sorry, positive to negative, आपकी स्लोप बदल रही है, प्लस से माइनस जा रही है, बिकॉज एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, ऑब्टूज एंगल बना रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो हम क्या करते हैं? हम स्लाइटली स्मॉल वैल्यू लेते हैं। वी टेक स्लाइटली स्मॉल वैल्यूज फ्रॉम slightly small values from 1. okay, slightly small यानी कि 0.999। we are taking 0.999। अगर आप 0.99 लेते हो, if you take 0.99 here, तो 0.99 means 3.99 means it is positive। देखो, this become 0.99 minus 1 is negative, 0.99 minus 3 it is again negative, यानी कि the overall answer is positive। but if you take slightly greater values from 1, if you take slightly greater 1.01 it is positive। ठीक है, इट इज नेगेटिव, यानी कि योर कर्व चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, यानी कि जो आपका कर्व है वो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, यानी कर्व आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो अगर आप किसी जगह से डिक्रीज होना शुरू हो गए हो तो इसका मतलब आपकी वो वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज थी। ओके, तो इन दिस मेथड आल्सो y इज गिवन, द सेम मेथड y इज गिवन। फर्स्ट वी फाइंड dy by dx, first we find dy by dx, the same method is here। we apply dy by dx test। ठीक है, हम सबसे पहले dy by dx निकालते हैं। we apply dy by dx। ठीक है, then after that for maxima minima put dy by dx is 0। when we put dy by dx 0, then we get the values of x। we got values of x at that values। अगर dy by dx जो है प्लस से माइनस जाता है, if they are moving from plus to minus, then we have maxima। उस केस में आपका मैक्सिमा होता है। अगर माइनस टू प्लस जाता है तो मिनिमा होता है। अगर वो साइन चेंज नहीं करता, प्लस टू प्लस रहता है या माइनस टू माइनस रहता है, तो इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो दिस इज योर y इज गिवन। सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे, सिमिलर सेम एज डबल डेरिवेटिव टेस्ट। we find dy by dx test। we put dy by dx is 0। we are putting dy by dx is 0। when we put dy by dx is 0, we get the values of x। we are getting the values of x। the values of x is 1 and 3।
If you put dy by dx is 0, you get the values of x. Okay, at that values we check for 1. First of all we check for 1. 1 से slightly small value लेंगे, बहुत ज्यादा small नहीं लेंगे, 0.99. देखो 1 से slightly small value 0.99 और 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1.01. तो we take first 0.99. हम सबसे पहले 0.99 ले रहे हैं. तो 0.99, this is negative, overall positive. Then take slightly greater values 1.01. 1.01 पे ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो इफ ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो दैट मींस आप डिक्रीज होना शुरू हो गए हो. फ्रॉम माइनस टू प्लस तो आप इंक्रीज होना शुरू हो गए हो. ठीक है, अगर माइनस टू प्लस जाता है तो इट इज इंक्रीजिंग, इफ इट इज प्लस टू माइनस देन इट इज डिक्रीजिंग. अमन, एनी डाउट बेटा? यू आर फिर सर अभी आपने बोला था नेगेटिव साइन आता है तब हम उसको मैक्सिमम पे लेते हैं, और जो हम जब आपने कराया था डबल डेरिवेटिव वाला, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है. तो आपने बोला जब नेगेटिव साइन होता है तब मैक्सिमम होता है, जब पॉजिटिव साइन होता है तब मिनिमम होता है, पर इसके अंदर तो सर उल्टा नहीं आ रहा फिर. देखो इसमें उल्टा इसलिए आ रहा है, एक्चुअल में वो उल्टा इसलिए आता है. देखो इसमें उल्टा नहीं आ रहा, मैं बताता हूं अभी आपको. एक्चुअल में व्हेन द डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, व्हेन योर डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, जब आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मीनिंग होता है कि आपका कर्व इंक्रीज, नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना शुरू हो गया है. द कर्व आर डिक्रीजिंग. द सेम थिंग हेयर, प्लस टू माइनस में भी आपका कर्व डिक्रीज होना शुरू हो गया है. वहां हम डबल डेरिवेटिव को स्लोप यानी कि dy बाई dx को हमने y माना हुआ था, फिर उसका dy बाई dx निकाला था. ठीक है, तो वहां आपकी स्लोप नेगेटिव आ रही थी, यानी कि कर्व आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया था. तो किसी पॉइंट से अगर आप डिक्रीज होना शुरू होते हो, अगर किसी पॉइंट से आप डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, आपकी वैल्यूज डिक्रीज होनी शुरू होती है. जैसे आपका सपोज करो पहले 20 मार्क्स आए, फिर 30 आए, फिर 40 आए, फिर 50 आए, अब 49 आए, 48 आए, तो फ्रॉम 50 यू आर डिक्रीजिंग, आप 50 से डिक्रीज होना शुरू हुए हो. तो जिस पॉइंट से आपकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होती है उस पॉइंट पे उल्टा होता है, यानी कि मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से उल्टा है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नेगेटिव पे इंक्रीज करता था, बट यहाँ उल्टा हो गया है. यहाँ नेगेटिव पे सॉरी डिक्रीज करता था, बट यहाँ नेगेटिव पे मैक्सिमा हो गया है. वहां पॉजिटिव पे इंक्रीज करता था, बट यहाँ पॉजिटिव पे मिनिमा हो गया है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पॉजिटिव पे कर्व इंक्रीज होना शुरू हुआ. तो जहां से आपकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होती है, जिस पॉइंट से आप इंक्रीज, जैसे यहाँ मिनिमा है और यहाँ से आप इंक्रीज होना शुरू हो गए हो, तो जब आप इंक्रीज होना शुरू हो गए हो तो आपको नेगेटिव यानी कि आपको मिनिमा मिलेगा. लेकिन अगर आप डिक्रीज होना शुरू हो गए हो तो आपको मैक्सिमा मिलेगा. तो ये उससे बेटा रिवर्स है, उल्टा है. ठीक है अमन? हाँ जी सर, थैंक यू. आदित्य बेटा, एनी डाउट बेटा? आदित्य, ओके तो आप इसे कॉपी करो. मैं आपको डबल सिंगल डायरेक्ट टेस्ट लगाने के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बिकॉज सिंगल डायरेक्ट टेस्ट जनरली हम कभी अप्लाई करते ही नहीं है. वी ऑलवेज यूज डबल डायरेक्ट टेस्ट, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं. इन वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव ए चॉइस कि वी अप्लाई आइदर सिंगल डायरेक्ट टेस्ट और डबल डायरेक्ट टेस्ट. ठीक है, वी हैव ए चॉइस ऑन इट. प्लीज ये कॉपी करो, कॉपी कर लो बेटा. हो गया सर. ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. So this is yours double error test and single error test. Now we start without using dy by dx test. बगैर dy by dx के हम कैसे निकाल लेते हैं? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल यू हैव मॉडुलस ऑफ x प्लस 5. अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, बिकॉज इट इज इन मॉड, ये मॉड में है, और मेरे पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट और सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट दोनों ही मुझे ये कहते हैं कि पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो. बट अब डबल डेरिवेटिव में भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं पहले, एंड सिंगल डेरिवेटिव में भी डिफरेंशिएट करता हूं. बस नाउ वी हैव मॉड, तो हाउ वी डिफरेंशिएट इट नाउ? तो हम इसको डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, बट वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन. देखो मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है वी गेट द पॉजिटिव वैल्यूज. वी आर द मॉडुलस मीन कि इफ यू पुट मॉड एक्स, अगर आपका मॉड एक्स है तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा. इफ इट इज -4 देन यू गेट +4, यानी कि आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता. तो अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे यू गेट 0,
If you put -4, you get 4. If you put -1, then again it is 1. यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती है। तो विदाउट यूजिंग dy/dx टेस्ट में हम कोई एक ही वैल्यू निकाल पाते हैं जनरली, मिनिमम या मैक्सिमम। तो बिकॉज इट इज मॉड, so therefore the minimum values of this is 0 and the maximum values of this is plus infinity. So we are using the property of the modulus, हम modulus की property use कर रहे हैं। जैसे और देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लर्न मतलब ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मॉडुलस, बिकॉज हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो जनरली वी हैव 3 टाइप ऑफ फंक्शन, या तो आपके पास फंक्शन मॉड में आते हैं, या आपके पास फंक्शन साइन कॉस में आते हैं, या आपके पास होल स्क्वायर आता है। तो जनरली वी हैव 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विदाउट यूजिंग dy/dx टेस्ट। विदाउट यूजिंग dy/dx टेस्ट में हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन नहीं होते हैं। These are the 3 questions only in without using dy/dx test. Either you get the mod, or you get sin cos, or you get whole square. Okay, तो मैं तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सर हाँ बोलो बेटा। तो जो थर्ड पार्ट है वो तो सॉल्व हो सकता है ना डेरिवेटिव करके? हाँ, थर्ड पार्ट जो है उसमें आप डबल एरर टेस्ट लगा सकते हो। यू हैव ए ऑप्शन इन थर्ड पार्ट, यू हैव ए ऑप्शन आइदर, इवन इन सेकंड पार्ट यू हैव आल्सो ऑप्शन। बट सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रिगो फंक्शन है। व्हेन यू पुट 0 to 0 to पाई के बीच में वैल्यूज निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो इसमें भी हम विदाउट यूजिंग dy/dx लगाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो विदाउट dy/dx टेस्ट से हो ही नहीं सकता, बट सेकंड और थर्ड पार्ट में आप dy/dx यानी कि डबल एरर टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। जनरली ये तीन ही तरह के क्वेश्चंस हैं जहां विदाउट यूजिंग dy/dx अप्लाई होता है। इसके अलावा विदाउट यूजिंग dy/dx कहीं भी अप्लाई नहीं होता। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट आर सेइंग 3 + x + 3। तो द मिनिमम वैल्यूज देखो, दिस इज मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इज 0। ये 0 से नीचे कभी नहीं जाएगा, यानी कि जो आपकी मिनिमम वैल्यूज होगी दैट इज 3 and the maximum values is plus infinity, ठीक है। now we start second part। देखो सेकंड पार्ट में क्या होता है, द sin x lies between -1 and 1। साइन, द वैल्यूज ऑफ साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और -1 इसकी मिनिमम वैल्यूज होती है। तो इफ यू पुट 1 हियर, इफ यू पुट 1 हियर, अगर आप यहाँ 1 लगा देते हो तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, देखो अगर आप 1 लगाते हो तो 1 लगाने पे 3 × 1 + 4, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यूज इज 7। 7 से ऊपर कभी नीचे कभी नहीं जाएगा। ये 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 7 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि x sin x की वैल्यू 1 है, आप 1 यहाँ लगाने जा रहे हो, और साइन की मैक्सिमम वैल्यूज ही 1 होती है, साइन उससे नीचे जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है। तो 1, क्योंकि ओनली एक ही x है यहाँ जो चेंज कर रहा है क्वेश्चन को। तो इफ यू पुट 1 हियर तो 3 + 4 is 7। बट इफ यू पुट -1 हियर, अगर आप यहाँ -1 लगाते हो, -1 लगाते हो तो -1 लगाने पे क्या आएगा, इफ यू पुट -1 हियर तो दिस इज -3 + 4, यानी कि द वैल्यूज इज 1। तो द वैल्यूज लाइज बिटवीन 1 to 7। 1 और 7 के बीच के अलावा वैल्यूज कहीं जाएगी नहीं, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यूज इज 7 एंड मिनिमम इज -1। इज इट क्लियर अमन? अमन, इज इट यस क्लियर सर। बेटा? हाँ सर देखो, हाँ प्लीज। अब देखो द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट अगेन यू हैव ए यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर हैव आल्सो ए प्रॉपर्टी कि इट इज नेवर नेगेटिव। the whole square is always positive because this is whole square, the negative terms square is always again become plus। तो whole square में भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये always positive होता है, it is never negative, ठीक है। तो if you put x is -1 here, if you put the values of x is -1, तो -1 रखने पे ये 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। तो उस केस में ये आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी, 4 आएगी। 0 से नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, और मैक्सिमम वैल्यूज की जो आएगी वो +infinity आएगी। तो इन विदाउट यूजिंग dy/dx टेस्ट वी अप्लाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, लिख लो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, properties of function, we can find maximum and minimum values of the function, minimum values of function। So these are the 3 tests to find the maximum and minimum values of the function, ठीक है। The first test is double derivative test, the second test is dy/dx test, and the next test is that is using the without using the dy/dx test। अब आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं विदाउट यूजिंग dy/dx और सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, प्लीज तीनों टाइप कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो बेटा।
सर अगर जैसे अभी तो हमने ये वाला करा y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4, अगर sin x यहाँ पे tan x होता या cot x होता नहीं नहीं तो बेटा, फिर टेन हम, में एक मिनट रुको बेटा, 1 मिनट, हाँ जी, 1 मिनट, आ जाओ। देखो बेटा, इसमें क्या है, जो फंक्शन में प्रॉपर्टीज हैं, देखो इसमें हर क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डिवाइडेड टेस्ट से हर क्वेश्चन नहीं हो सकता। 10 वाले क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डिवाइडेड से इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 10 वाले जो क्वेश्चन है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाते हैं, उनकी मिनिमम वैल्यूज माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी होती है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ओनली यू कैन डू द साइन क्वेश्चन और कॉस। आप साइन और कॉस के अलावा ये क्वेश्चन नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग डिवाइडेड टेस्ट, ठीक है अमन? हाँ जी सर। ओनली इन द केस ऑफ साइन एंड कॉस यू कैन डू दिस क्वेश्चन, उसके अलावा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके अब देखो हम बेटा डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास हो ही जाएगी। बट प्लीज कल वाली क्लास मिस नहीं करना, बिकॉज कल हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर देंगे, है ना? तो देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखो दे आर नॉट सेइंग कि मैक्सिमम एनी वैल्यूज किस मेथड से निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये सारे विदाउट यूजिंग डिवाइडेड टेस्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग मॉड ऑफ x-2। Now mod is always positive, mod जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, mod is always positive, the modulus question is always positive, ठीक है? modulus जो है वो always positive होता है, it is never negative, this is always positive, ठीक है? अब जो ये है जीरो मिनिमम जाएगा, it becomes जीरो, जीरो से नीचे ये नहीं जा पाएगा, जीरो इज द मिनिमम वैल्यूज। तो व्हेन यू हैव जीरो, दिस मॉडुलस हैव जीरो वैल्यूज, देन -1 भी है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यूज -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस इंफिनिटी होगी। तो ये अब विदाउट यूजिंग डिवाइडेड टेस्ट है। तो प्लीज ओनली वन क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करना घर पे, और इफ यू हैव एनी डाउट तो बेटा बोलो, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ, तो नेक्स्ट क्लास भी होती है आपकी। तो एनी डाउट तो ठीक है, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग। आपका कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो।